हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब आप कोई काम करने जाते हैं और उस काम को करने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं होता है तो उस काम को करने में प्रकार प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते होंगे, आप पढ़ाई करते हैं और आपके पास किताबें उपलब्ध नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए आपको विद्यालय जाना है और आपको विद्यालय जाने के लिए कोई भी आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको कितना तकलीफ और कितनी समस्या होती होगी आप खुद समझते होंगे। तो ठीक यही समस्या आज हम झेल रहे हैं कि हम अपना कंटेंट आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके कारण अपना कंटेंट जिस प्रकार का जिस तरीके से आप तक पहुंचाना चाहिए हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। न तो हमारे पास कैमरा है, न तो हमारे पास बेहतर माइक है, न तो बेहतर बोर्ड है, न तो बेहतर लाइट है और ना ही कोई बेहतर जगह है कि वहां पर अपना कंटेंट बेहतर बना करके और आप तक पहुंचा सकें। फिर भी जितना हमसे हो पाता है उतना अपना कंटेंट बेहतर बना करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिर भी आप सभी जितना सपोर्ट करते हैं, जो समर्थन करते हैं, वो जिसके पास बेहतर संसाधन होता है उससे कम नहीं है। इसलिए हम यही समझते हैं कि अगर संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी भी है, अगर अपना कंटेंट बेहतर है तो शायद कोई भी कंटेंट को पसंद कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में एक नया कंटेंट लेकर आए हैं, जिस कंटेंट के लिए हमारे पास भी एक बेहतर संसाधन होना चाहिए ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड से, डिजिटल माध्यम से आपको इस कंटेंट को बेहतर तरीके से बता सके, दिखा सके, समझा सकें। लेकिन मेरे पास एक बेहतर संसाधन नहीं है। हमारे पास जो भी संसाधन है उसी संसाधन के माध्यम से अपने कंटेंट को आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो आप आज इस वीडियो में जानेंगे अगर आप बीपीएससी एग्जाम देने जाएंगे और वहां पर ओएमआर आंसर शीट मिलेगा तो आखिर उस ओएमआर आंसर शीट को किस तरीके से और कैसे भरना है, उस चीज की बारीकी से और बेहतर तरीके से आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो ओएमआर आंसर शीट को भरने की विधि है, भरने का तरीका है और जो परीक्षा में ओएमआर शीट मिलेगा वह उसी प्रकार का होगा जो हम आज बताने वाले हैं। तो आप कहिएगा कि परीक्षा तो हुआ नहीं, ओएमआर शीट तो मिला नहीं, फिर आप कैसे बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर डेमो दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी आदमी ये जान सकते हैं कि आखिर जो बीपीएससी टीचर बहाली के लिए 4 एग्जाम होने वाला है उसके लिए ओएमआर शीट किस प्रकार का होगा। तो उसी ओएमआर शीट को भरने का तरीका, भरने की विधि आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वह विधि क्या है। दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जैसे ही एग्जाम हॉल में जाएंगे आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी मिलेगा। तो उस आंसर शीट के सबसे ऊपरी भाग पर लिखा रहेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ठीक नीचे लिखा रहेगा ओएमआर आंसर शीट, राइट। इसके ठीक बगल में लिखा रहेगा ओएमआर शीट सीरियल नंबर। हालांकि यह डेमो है इसलिए यह बॉक्स खाली है, चूंकि परीक्षा हॉल में जो आंसर शीट मिलेगा उसमें सीरियल नंबर आंसर शीट पर यहाँ दिया रहेगा। अगर सीरियल नंबर नहीं दिया रहेगा तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा अगर उसके ऊपर लिखा होगा तो उसको देखकर इस बॉक्स में आसानी से आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसके नीचे क्या लिखा रहेगा। इसके नीचे लिखा हुआ है उम्मीदवार का नाम, यानी नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि अपना नाम जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखना है। उसके ठीक नीचे आप आएंगे तो बगल में ये एरिया आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही वहां भी आपको मिलेगा। जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया में यहाँ पर 7 खाली बॉक्स देखने को मिलेगा। हालांकि हम उस बॉक्स को यहाँ भरे हुए हैं क्योंकि आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड पर आपको एक रोल नंबर मिला रहेगा, उसी रोल नंबर को यहाँ देख करके और आसानी से भर लेना है। साथ में
मान लीजिए कि यहाँ पर 0 लिखा है, तो 0 के ठीक नीचे कैसे लिखा रहेगा, यहाँ पर 10 ठो बॉक्स बना रहता है, 0 1 2 3 4 5 10 तक रहता है। वही चीज है यहाँ भी रहेगा, 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 यहाँ भी रहेगा। अब करना क्या होगा कि अगर आप यहाँ 0 लिखे हैं तो इसके ठीक नीचे देख लेना है कि 0 कहाँ लिखा है। जहां 0 लिखा होगा उसको ऐसे रंग लेना है, राइट। दूसरे बॉक्स में 1 लिखा है तो इसमें देख लेना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, उसको आसानी से यहाँ पर भर लेना है। तीसरे में 2 लिखा है तो 2 को ऐसे रंग लेंगे, 3 लिखा है तो 3 को रंग लेंगे, 4 लिखा है तो 4 वाले बॉक्स को रंगेंगे, 5 लिखा है तो 5 वाले को रंगेंगे, और 6 लिखा है तो 6 वाले बॉक्स को रंगेंगे। ध्यान रहे जो आप बॉक्स रंगेंगे बेहतर तरीके से रंगा होना चाहिए, ना तो आधा अधूरा भरा होना चाहिए और ना ही आपका भरा हुआ बॉक्स के बाहर जाना चाहिए। ऐसे चीजों का ध्यान जब गोला को भरा जाता है तो दिया जाता है। इसके ठीक बाद नंबर आता है जिसमें लिखा रहेगा जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ। पहले बॉक्स में डेट होगा, तो मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का जन्म अगर 5 तारीख को हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 05। साथ में मंथ वाले बॉक्स में मान लीजिए अगर जुलाई है डेट ऑफ बर्थ में तो 07 लिखेंगे, और ईयर में मान लीजिए यहाँ पर 1993 है तो ऐसे भर लेंगे। ठीक है, आपका जो भी जन्म तिथि होगा उसको अपने एडमिट कार्ड से देख के या आपको याद होगा उसको आसानी से यहाँ पर भर सकते हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ लिखा रहेगा प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, राइट। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर के फ्रंट साइड पे, फ्रंट भाग पे बड़े अक्षरों में या तो ए लिखा रहेगा, या तो बी लिखा रहेगा, या सी लिखा रहेगा, या डी लिखा रहेगा। आपके क्वेश्चन पेपर पे इसमें से जो भी लिखा होगा उसी को इस चारों में से रंग लेना है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का जो क्वेश्चन पेपर है उनका सीरीज है बी, तो वो इस बी को ऐसे रंग लेंगे और यहाँ पर बी लिख लेंगे। साथ में आपको बताते चलें कि इतनी सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं, मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इसका सलूशन ये है कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे वहां पर यानी आपके परीक्षा हॉल में जो भी टीचर गार्डन में लगे होंगे उनसे इन चीजों के बारे में भी आप पूछ के जानकारी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा रहेगा पार्ट 2 लिखा है किसी एक भाषा को भरें। चूंकि आप जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 या 9 से 10 या 11 से 12 किसी भी अभ्यर्थी के लिए भाषा का पेपर पास करना अनिवार्य होगा, और कोई भी अभ्यर्थी हिंदी, उर्दू या बांग्ला इस तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं, किसी एक भाषा के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी हिंदी विषय को परीक्षा में शामिल करना चाहते हैं तो वो इस बॉक्स को ऐसे रंग देंगे, उर्दू और बांग्ला को छोड़ देंगे। कोई अभ्यर्थी होंगे उर्दू का पेपर देना चाहते हैं तो उर्दू वाले को रंगेंगे, हिंदी बांग्ला को छोड़ देंगे। कोई ऐसे अभ्यर्थी जो बांग्ला पेपर देना चाहते हैं वो बांग्ला को रंग देंगे, हिंदी और उर्दू वाले बॉक्स को छोड़ देंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे तो नीचे मिलेगा आपको पार्ट 1 जिसमें लिखा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, और 1 से लेके 25 तक यहाँ नंबर दिया रहेगा। ठीक है, जैसे किसी अभ्यर्थी को लगता है कि पहले का ई नंबर सही है तो ई वाले बॉक्स को बेहतर तरीके से और बढ़िया से ऐसे भर लेना है, बाकी को छोड़ देना है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी बहुत सारे आप एग्जाम दिए होंगे, उसमें आप पाते हैं, उसमें देखते हैं कि 4 ही विकल्प दिया रहता है, लेकिन इस वाले परीक्षा में 5-5 विकल्प दिया रहेगा। किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। बगल में लिखा रहेगा पार्ट 2 यानी हिंदी, उर्दू और बांग्ला। जो भी अभ्यर्थी इसमें से जिस विषय का चुनाव किए रहेंगे उसी क्वेश्चन को देख करके उसी क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर को ढूंढेंगे और वो यहाँ पर रंगेंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश वाला 25 तक खत्म हो जाता है तो पार्ट 2 में 26 से स्टार्ट होगा, 26, 27,
22 ये सिलसिला 100 तक चलता रहेगा। अब मान लीजिए 26 नंबर में किसी अभ्यर्थी को लगता है कि ये नंबर सही है, तो ए वाले को बेहतर तरीके से और बढ़िया से रंग देना है और बाकी बी, सी, डी और ई को छोड़ देना होता है। उसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा रहेगा हस्ताक्षर। हिंदी में आप अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर इस वाले बॉक्स में कर लेंगे। बगल में लिखा रहेगा हस्ताक्षर अंग्रेजी में, तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अंग्रेजी में कर लेंगे। और एक और बॉक्स बना होगा जिसमें आपको साइन नहीं करना होगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो भाषा का पेपर होगा वह कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए होगा। साथ में आपको बताते चलें कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो भाषा का पेपर होगा, उसके बाद जो दूसरा पेपर जीएस का होगा, जीएस का आंसर शीट भी इसी तरीके से भरना है। थोड़ा बहुत बदलाव होगा, जैसे उसमें ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, यानी कि नामात्र चेंजिंग होगा, बाकी हूबहू ऐसे ही दिया हुआ है। चूंकि चारों पेपर का आंसर शीट लगभग इसी तरीके से ही भरना है, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, आप वहां पर आसानी से देख करके आसानी से भर सकते हैं। इसलिए केवल भाषा का डेमो आंसर शीट ही भरकर हम आपको बताएं, क्योंकि इसके बाद का जो तीनों पेपर होगा वह इसी तरीके का होगा, आप आसानी से उसको भर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जान पाए कि बीपीएससी टीचर बहाली के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उसका जो आंसर शीट मिलेगा, उस आंसर शीट को किस तरीके से और कैसे भरना है। यदि परीक्षा से पहले जान और सीख लेते हैं तो परीक्षा हॉल में जाने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है।